अगर आप लिख कर अपनी इच्छा को सही तरीके से मैनिफेस्ट करना जानते हैं तो वो चीज हकीकत में बदल जाती है। इस वीडियो में मैं स्क्रिप्टिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि स्क्रिप्टिंग यानी लिखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जब आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करके उसके बारे में लिखते हैं तो आपकी बॉडी की सारी एनर्जी केवल उस इच्छा पर फोकस करने लगती है और जहां फोकस ज्यादा होता है वो चीज बड़ी होती जाती है, उस पर आपका पूरा ध्यान होता है। आप उस इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगाते हो और तब वो चीज आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होने लगती है। अब जानते हैं कि स्क्रिप्टिंग की मदद से आप अपनी इच्छा को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर गेल मैथ्यूज की स्टडी के अनुसार जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं वो उस चीज को जल्दी हासिल करते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जो केवल उसके बारे में बातें करते हैं। अगर आप लिखकर अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1, राइट अबाउट व्हाट यू वांट एंड व्हाई यू वांट इट। अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको केवल ये नहीं लिखना है कि आपको क्या चाहिए, आपको वो चीज क्यों चाहिए ये भी आपको लिखना है। राइट इट डाउन, मेक इट हैपन, नोइंग व्हाट यू वांट एंड गेटिंग इट के ऑथर हेनरिएट एनी क्लॉजर बताते हैं कि इस टेक्निक को आउटकम ऑफ द आउटकम कहा जाता है। अगर आप एक घर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये नहीं लिखना है कि मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए जिसमें बहुत सारे दरवाजे हो, बहुत सारे कमरे हो और बहुत सारी खिड़कियां हो। आपको इस तरह से लिखना है कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत घर में रहता हूँ जहाँ बहुत सारी खिड़कियां हैं, कमरे हैं, दरवाजे हैं, मेरे घर में अच्छी सूरज की रोशनी आती है और मैं अपने घर में बहुत खुशी से रहता हूँ। यानी आप जो भी लिखेंगे वो वर्तमान काल में होना चाहिए और जब आप यूनिवर्स के लिए ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता महसूस करके लिखते हैं तब वो चीज आपकी जिंदगी में जल्दी मैनिफेस्ट होती है। आपको इस तरह से लिखना है कि वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है और ऐसा करने से आपका अपने गोल पर फोकस बढ़ता है, क्योंकि अक्सर हम यूनिवर्स से ऐसी चीजों की डिमांड करते हैं जिसके हमारी जिंदगी में कुछ खास मायने नहीं होते हैं, इसीलिए वो चीज हमारी तरफ आकर्षित नहीं होती है। क्योंकि रियलिटी ये है कि यूनिवर्स को पता है कि हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए, लेकिन वो चीज हमें तभी मिलती है जब हम सही तरीके से यूनिवर्स से उस चीज को मांगते हैं। नंबर 2, फोकस ऑन द फीलिंग। आपको अपनी इच्छा को फीलिंग्स और इमोशंस के साथ लिखना है, यानी केवल अपने गोल को लिखने के बजाय आपको उसे डिटेल में लिखना है कि अगर आपको वो चीज हासिल हो जाती है तब आप कैसा महसूस करेंगे। ऐसा करने से आपका उस चीज को पाने की दिलचस्पी बढ़ती है और आपको लिखते समय बोरिंग फील नहीं होता है। अगर आप बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहते हैं और आप लिखते हैं आज मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गया हूँ, तो इसके बजाय आपको लिखना चाहिए आज मैं बहुत ही सक्सेसफुल बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गया हूँ और बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। मुझे इतने क्रिएटिव लोगों के साथ काम करके बहुत खुशी महसूस हो रही है और इस सफलता का मैं खुले दिल से अपनी जिंदगी में स्वागत करता हूँ और ग्रेटिट्यूड महसूस करने के साथ साथ मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी किताब से लाखों लोगों की मदद की है। जितना आप अपने गोल को हासिल करने की खुशी और उत्सुकता महसूस करते हैं उतना ही ज्यादा आप अपने गोल से सकारात्मक भावनाओं के साथ जुड़ते हैं। अगर आप हर रोज अपने गोल को लिखकर उसे महसूस करते हैं तो आप अपनी इच्छा को जल्दी मैनिफेस्ट करने में कामयाब होते हैं। नंबर 3, रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। अपनी इच्छा को जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए आपको हर दिन अपने गोल को 15 से 20 बार लिखना चाहिए। अगर आप थोड़ा क्रिएटिव तरीके से अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के ऑथर शक्ति गवैन की इस बेहतरीन टिप को जरूर फॉलो करना चाहिए। अपनी किताब में ऑथर रिकमेंड करते हैं कि जब आप डायरी में अपनी इच्छा के बारे में लिखते हैं तो आपको उसमें अपना नाम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अनुसार लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं राजेश एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। राजेश तुम एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हो। राजेश एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है। और आपको इसी तरह से इसे बार बार लिखना है। किसी भी चीज को लिखकर मैनिफेस्ट करने का अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है नंबर 4, पुट इट अवे। जब आप कई दिनों तक अपने एफर्मेशंस को लिखते हो तब आपको उस डायरी को कुछ दिनों के लिए अपने से दूर कर देना है, किसी साफ सुथरी जगह पर संभाल कर रखना है और उसे कई महीनों तक खोल कर नहीं देखना है। ऐसा आपको इसीलिए करना है क्योंकि आपको अपने रिजल्ट पर ज्यादा फोकस करके परेशान नहीं होना है। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी और कई महीनों के बाद जब आप अपनी डायरी को खोलकर देखेंगे तब आपको आश्चर्य होगा कि जो इच्छा आपने कई महीनों पहले लिखी थी वो आज हकीकत में बदल चुकी है। जब हम उस डायरी को एक जगह पर कुछ महीनों के लिए रखते हैं इसका मतलब हम यूनिवर्स पर विश्वास करते हैं कि वो इच्छा हमारी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगी।
और विश्वास करने से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। उस डायरी को अलग रखने से ये मतलब नहीं है कि आप अपने गोल को पूरी तरह से भूल जाओ। आपको हर दिन अपने गोल के बारे में थोड़ी देर के लिए सोचना है और उसे पूरा करने के लिए हर रोज एक्शंस लेने हैं। इससे आप सीखते हैं कि उस डायरी को दूर रखकर भी उसमें लिखी हुई इच्छा पर आप कितना अच्छे से फोकस कर पाते हैं। अपनी इच्छा को लिखकर मैनिफेस्ट करना सबसे आसान मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, लेकिन कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक इतनी आसान नहीं होती कि कुछ दिनों में ही आप उसे सफलतापूर्वक कर पाएं। लेकिन हर रोज प्रैक्टिस करके आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करके हासिल करना सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूंगा।